ये बेटा, अब ये हम अपना नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट द प्रीमियम। की मीन्स अगर फेस वैल्यू हमारे डिवेंचर की 100 रुपीज है, उसे हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 95। सपोज 5 रुपीज का डिस्काउंट है 5%, और हमारे पास आ रहे हैं 95 रुपीज, और हमें उसे पेबल रिडीमेबल करना है एट द 105। कि मीन्स एक लॉस तो हमें यहाँ पर होगा एट द टाइम ऑफ इशू 5 रुपीज का, और एक लॉस यहाँ पर है प्रीमियम पेबल एट द रिडेम्पशन। तो इस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे वो देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केटीआर लिमिटेड इश्यूड 365 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच। डिवेंचर्स हैं आपके 365 एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज की एक फेस वैल्यू है उसकी, और 9% डिवेंचर्स है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द डिवेंचर्स इज 9%, और उनको इशू कर रहे हैं एट द, अगर फर्स्ट केस में हम करते हैं कि एट द पार और प्रीमियम पर उनको पेबल करते हैं, तो ये वाला केस हम कर चुके हैं। हम सेकेंड वाला ही करते हैं, व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट 6% डिस्काउंट। अगर आप इस पर 1000 रुपीज पर 6% हो जाएगा 60 रुपीज, तो टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा दैट विल बी 940। 6% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं एंड रिडीमेबल एट द 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम पे आप इनको पे करोगे वापस, रिडेम्पशन इनका जो करोगे 5% प्रीमियम पे। तो देखो, जब हमारे पास पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन, लमसम में हमें अमाउंट मिल रहा है, तो लम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 365 शेयर्स है बेटा, और हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 940 रुपीज। तो टोटल आप इसे करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3,43,100। ओके, उसके बाद अब देखिए, अभी आप इतनी बात को भूल जाइए कि हमें ये प्रीमियम पे रिडीमेबल करने हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने इशू किए हैं एट द डिस्काउंट ऑफ ₹60, मीन्स 6% डिस्काउंट पर आप इशू कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, ये जो हमारे पास डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आप करते हो ना, डिस्काउंट इशू करने के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो यहां पर आ जाएगा इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। देखिए बेटा, हमारे पास टोटल अमाउंट आया था 3,43,100। डिवेंचर्स हैं हमारे 365 एंड एक की फेस वैल्यू है 1000। टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,65,000। तो जो हमारा डिस्काउंट हुआ वो 365 डिवेंचर्स पर, एक डिवेंचर पर हमें डिस्काउंट हो रहा है जो हम दे रहे हैं दैट इज 60 रुपीज। तो ये आपका हो गया 21,900 रुपीज। अभी तक हमने इसका नहीं किया कुछ भी कि हमें ये पेबल करने हैं एट द रिडीमेबल है 5% प्रीमियम पर। तो ये जो हमें 5% का प्रीमियम हम बाद में पे करेंगे, इट विल बी द लॉस, इट विल ऑल्सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। वो कितना हो जाएगा बेटा, 365 आपके डिवेंचर्स हैं, और एक पर आपको 1000 रुपीज का डिवेंचर है, हमारा हो जाता है 50 रुपीज। तो ये 50 रुपीज का आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला लॉस होगा जो आपको बाद में पे करना पड़ेगा, दैट विल बी 18,250। और इसके लिए आप करते हो ना, ये कौन सा है प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 18,250। अब यहां पर ये जो अब आप देख रहे हो कि हमें 2 लॉसेस हो रहे हैं, एक तो डिस्काउंट देना हो रहा है और एक दूसरा है कि हमें ये प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो ये सारा का सारा अमाउंट हम कहां पर कर देते हैं, लॉस ऑन, अलग अलग से नहीं करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में ये दोनों अमाउंट टोटल कर दोगे आप, दैट विल कम 40,150। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये हट जाएगा हमारा। ये जो डिस्काउंट का लॉस है दैट विल ऑल्सो इंक्लूडेड इन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर 40,150।
टू 9% डिवेंचर्स हमारे 3,65,000 के, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो हमें पे करना है दैट इज 18,250। तो इस तरीके से आप इसे करोगे कि जब जिस केस में आपको डिस्काउंट पे इशू करते हो और उसके बाद आप उसे रिडीमेबल करते हो एट द प्रीमियम। ओके, आगे चलते हैं। यस बेटा, इसके बाद देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें नोट्स दिए हुए हैं कि डिवेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द नॉमिनल और फेस वैल्यू। एक बार जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो हमेशा जब डिवेंचर्स को आप क्रेडिट करोगे तो वो हमेशा किससे होगा? नॉमिनल वैल्यू से होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट है वो, और उसको ये एक लाइबिलिटी है जो हमें अभी से प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये हमें पे करना है बाद में। तो इसको जो शो करना है आपको वो कहाँ पर करोगे? दिस अकाउंट इज शोन प्रीमियम, क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में आएगा, लेकिन कैसी लाइबिलिटी है? इट इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि जनरली जो हम डिवेंचर्स इशू करते हैं वो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ये नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा ये भी, और उसमें जो सब हेड होगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसके अंडर में आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को लिखोगे। अगला है द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज डेबिटेड सेपरेट अकाउंट कॉल्ड द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और जो ये लॉस होगा ये हम अपने कहाँ पर दिखाएंगे? इसको कहाँ पर दिखाते हैं? ये हमारी एक करंट एसेट्स में, नॉन करंट, क्योंकि इसे धीरे धीरे करके हम इसे राइट ऑफ करते जाते हैं, तो जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक आप इसे नॉन करंट एसेट्स में लिखोगे। जो डिस्काउंट हम एक किसके लिए दे रहे हैं? एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म अपनी जो लाइबिलिटी है डिवेंचर्स हैं उनके लिए, क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म होते हैं, तो उनसे अराइज होने वाली सारी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं एक तरीके से वो भी हमारे लॉन्ग टर्म होंगे, और उनको नॉन करंट एसेट्स में हम शो करेंगे अदर करंट एसेट्स में। ठीक है, आगे देखो। यस बेटा, एक हमारा और केस हो सकता है कि व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, हम ये इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं और इनको रिडीम भी करना है हमें प्रीमियम पे। तो सिंपली जितने पहले आप सिंपली वो वाली एंट्री करोगे कि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, और फिर जो बाद में आपको प्रीमियम पे करना है उसके लिए आप क्या कर लोगे? प्रोवाइड कर लोगे। एफ लिमिटेड इश्यूज 7 लाख 10% डिवेंचर, आपको 7 लाख के और 100 रुपीज का है, तो आपके टोटल डिवेंचर्स हो गए 7,000। तो 7,000 डिवेंचर्स को इशू कर रहे हो ऑफ 100 ईच है, वो 100 रुपए का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ, यहाँ पर एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 100। तो 7,000 डिवेंचर्स हैं और 105 करोगे तो दैट अमाउंट विल कम 7,35,000 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। 7,35,000। अभी इस चीज को इग्नोर कर दीजिए और आप अपनी सिंपली एंट्री कीजिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। कितने परसेंट है वो हमें नहीं गिवन है, तो 10% डिवेंचर्स, यस 10% डिवेंचर्स हैं, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए टोटल हमारे पास आया 7,35,000, डिवेंचर्स हैं 7,000, फेस वैल्यू है 100, तो डिवेंचर्स में आपका अमाउंट आ जाएगा 7 लाख। 7,000 डिवेंचर्स, प्रीमियम है 5 रुपीज का, तो दैट विल कम 35। यहां तक हो गया। लेकिन अभी आपको आगे भी करना है कि जो ये प्रीमियम हमें बाद में पे करना है इसके लिए प्रोवाइड करोगे, तो ये आपका आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना है बेटा? 10%। तो 10% हो गया 7 लाख का 70,000 एंड इट इज लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स। ये आपका 70,000 आप यहाँ पर इसको चार्ज कर दोगे, इसको प्रोवाइड कर लोगे। तो इस तरीके से करना है। पहले आप इशू वाली एंट्री कीजिए, चाहे वो पार पे कर रहे हो, डिस्काउंट पे या फिर प्रीमियम पे। उसके बाद जो बाद में हमें प्रीमियम पे करना है सिर्फ उसके लिए प्रोवाइड कर दो।
प्रोवाइड कैसे करना है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करो और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट कर दो, जो बाद में आपको पे करना है। इन द केस यू आर इशूइंग शेयर्स एट द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को भी आप डेबिट करोगे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को भी डेबिट करोगे। तो इस अमाउंट को आप टोटल मिला के ही यहाँ पे डेबिट कर दोगे इन द लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। बस इतना आपको करना है। आगे एक दो इलस्ट्रेशंस और देखते हैं, उससे आपको इसका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस बेटा, ये वाला है एक फुल फ्लैश इलस्ट्रेशन है, इसमें सारे केसेस हमें एक साथ दिए हुए हैं, तो ये वाला हम कर लेते हैं एक बार। इसमें है जर्नल एंट्रीज हमें इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए करनी है इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है 10% डिवेंचर्स हमारे 100 ईच का है, इशू एट 100, रीपेबल एट 100। बिल्कुल सिंपल, पार पे इशू कर रहे हो और पार पे रिडीम कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100 रुपीज के 100 आएंगे, और ये जब आएंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया 100 रुपीज। ओके, अगला देखिए, आप जब इनको इशू कर रहे हो 95 पे और उसको हमें पेबल करना है एट द पार, तो ये या इन केसेस में अगर आप देखो तीनों में, तो हमें ये रिडीमेबल एट पार है, मींस हमें बाद में प्रीमियम कुछ भी पे नहीं करना, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना। लेकिन एक बार आप पार पे इशू कर रहे हो, एक बार डिस्काउंट पे कर रहे हो और एक बार प्रीमियम पे कर रहे हो। तो ये हमने किया जब आपने पार पे इशू किया उनको। अब अगर आप डिस्काउंट पे करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट आपको कितना मिलेगा बेटा, 95 रुपीज मिलेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स, आपको मिले सिर्फ 95। डिवेंचर की फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज है, और ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज का डिस्काउंट है। इस तरीके से हो गया। अगला है आप इशू कर रहे हो 105 पर, तो पहली एंट्री जब आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 105। तो पहली एंट्री ये हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 105, और उसके बाद जब डिवेंचर एप्लीकेशन को आप डिवेंचर्स में ट्रांसफर करोगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू 10% डिवेंचर्स 100 रुपीज का, और ये क्या है आपका प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो 5 रुपीज का हो गया। तो ये आपको, ये हमारे बिल्कुल सिंपल केसेस हैं, क्योंकि इसमें बाद में हमें कोई प्रीमियम के लिए कुछ भी नहीं बताया हुआ जिसके के लिए हम पहले से प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब आगे जो 3 केसेस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ये 3 केसेस में हम उन्हें पेबल रिडीम कर रहे हैं एट द प्रीमियम, तो यहाँ पे ये बाद के लिए हमें प्रोवाइड करना होगा। वो देखो, देखिए फोर्थ वाला केस देखो, आप 100 रुपीज का इशू कर रहे हो, पार पे ही इशू कर रहे हो इसको, नहीं ये 100 रुपीज का है, आप उसे पार पे इशू कर रहे हो और पेबल है 105 में, प्रीमियम हमको पे करना। तो पहले जब आप इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आपने ये इशू किया है 100 रुपीज पे, आपके पास 100 ही आएंगे, और वो 100 रुपीज जो आपको मिले हैं उनको आप डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, यहां तक आपने किया। अब बाद में आपको 5 रुपीज का प्रीमियम पे करना है, उसके लिए प्रोवाइड कर दो। तो ये हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बाद में आपको 5 रुपीज का लॉस होगा, और ये कौन सा लॉस है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 5 रुपीज का। ठीक है, अगला है आप 95 में इशू कर रहे हो और आपको पेबल करना है 105 पे, तो पहले
आपको मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल आपके पास आएगा सिर्फ 95 रुपीज। तो ये 95 रुपीज आपको रिसीव हुए। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये जो 95 हुए थे, टू आपको ये डिवेंचर्स में ट्रांसफर करना है। टू 10% डिवेंचर्स हैं 100 रुपीज के, और ये आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा। लेकिन हमारे पास दो लॉस हैं, एक हमें प्रीमियम के लिए भी पेबल, जो हमें रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करना है वो भी है। तो दो टोटल को हम क्या करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अभी हमने सिर्फ ये 5 रुपीज डिस्काउंट वाले किए, उसके बाद हमें प्रीमियम के लिए प्रोवाइड करना है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5, और डेबिट करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये जो प्रीमियम के पे करने वाले अमाउंट है वो भी हम यहीं पर पे कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। तो एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपए, एंड टू 10% डिवेंचर जो आपके हमेशा 100 की फेस वैल्यू पर ही होते हैं, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये आ जाएंगे 5 रुपीज। इस तरीके से करोगे। देखो इस पे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पर हम अपना ये करेंगे, इशूड द डिवेंचर्स एज द कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है? कोलेट्रल सिक्योरिटी का मीन्स होता है कि एडिशनल सिक्योरिटी टू द प्राइम सिक्योरिटी। देखो जब भी कोई पर्सन, आप किसी से भी बैंक से अगर आप लोन लेते हो, तो लोन हमेशा वो एक मॉर्गेज, कोई भी हमारी एसेट्स को अपने पास रखकर एज अ सिक्योरिटी वो तभी हमें लोन देते हैं। तो जब लोन दे दिया उसके बाद भी कई बार कंपनीज के केस में वो कोई भी एडिशनल सिक्योरिटी भी मांगते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांगते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि अपने डिवेंचर्स को एज द कोलेटरल सिक्योरिटी उनको दे देते हैं। डिवेंचर का जो डॉक्यूमेंट होता है वो उस बैंक को दे दिया जाता है, या जो भी लैंडर हैं जो भी दे रहे हैं वो उनको दे दिया जाता है। और लेकिन ये जो डिवेंचर्स होते हैं इन पर जो डेट होती है, डेट ऑफ इशू, वो है जिस डेट को आपने प्रॉमिस किया है कि आप अपना लोन पे कर दोगे। सपोज एक XYZ कंपनी लिमिटेड है, उसने बैंक से 2 करोड़ रुपीस का लोन लिया। उस लोन पर उन्होंने कहा कि हम विद इन द 5 इयर्स आपको ये पे कर देंगे। तो वो जो आफ्टर 5 इयर्स की डेट होगी वो उन डिवेंचर्स पे लिखी होती है, जो कि हम उन्हें कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में देते हैं। अगर बैंक इनका पैसा नहीं रिसीव कर पाता, मीन्स कंपनी उसको पैसा पे नहीं कर पाती है, तो फिर ये डिवेंचर्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। तब इनका एग्जिस्टेंस होगा, मतलब ये डिवेंचर तब डिवेंचर बनेंगे अगर वो आफ्टर द 5 इयर्स या एट द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर कंपनी बैंक को उनका जो अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, वो पे नहीं कर पाएगी। तो तब तक वो जो डॉक्यूमेंट है वो किसके पास रहते हैं, वो बैंक के पास ही रहते हैं। अगर सपोज वो बैंक पे हो जाता है अमाउंट, तब उन डिवेंचर्स का जो डॉक्यूमेंट है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो जब कोलेटरल सिक्योरिटी का ये मतलब है, इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको अकाउंट फॉर करने के दो मेथड्स हैं। एक फर्स्ट मेथड जो है हमारा, उसके में होता है, जो फर्स्ट मेथड है डिवेंचर्स को एज द कोलेटरल सिक्योरिटी उसको इशू करने का, है कि कोई भी नो एंट्री, कि कोई भी आप उसकी एंट्री नहीं करो, कुछ भी मत करो। क्योंकि देखो जब आप बैंक लोन लोगे तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, टू बैंक लोन, कोई भी बैंक जो भी जिसका भी नाम आएगा यहाँ पर, जिससे भी हमने लोन लिया है, ठीक है, ये 2 करोड़ रुपये का आ गया हमारा। उसके बाद आप इसको कुछ नहीं करोगे, जब बैलेंस शीट में एसेट्स में ये चला जाएगा हमारा, एसेट साइड पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, इन द करंट एसेट्स, जो हमारा करंट एसेट्स का हेड होता है, उसमें अदर करंट एसेट्स में आप ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ये कैश का बैलेंस लिखोगे। और जो बैंक लोन है वो हमारा लॉन्ग टर्म, सपोज हमने लिया है मोर देन 5 इयर्स के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए अगर लिया है, तो इट विल बी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और ये आप अपनी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर इसे लिख दोगे। तो जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसे शो करोगे तो उसके नीचे सिर्फ हम ये लिख देंगे कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर्स, जितने भी अमाउंट के हैं
उस अमाउंट को लिख दिया जाएगा, अलग से कोई भी एंट्री नहीं करोगे। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो हमारा होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हम एंट्री पास करते हैं, वो क्या होती है हमारी सेकंड मेथड के अंदर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, जो भी 9%, 10% जो भी नाम हुआ इनका। और अगर सपोज आपने 2 करोड़ के लोन के लिए सपोज आपने 1 करोड़ रुपीस के उनको डिवेंचर्स दिए हैं, तो 1 करोड़ के कोलेटरल सिक्योरिटी दिए, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। और इसको शो किस तरीके से करोगे बैलेंस शीट में, कि जब हम बैंक लोन लिखेंगे अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ ही नीचे हम उसी के साथ इनको शो करेंगे डिवेंचर अकाउंट और माइनस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंड को। ये केवल हमारे इंटरनल कॉलम में रहेगा, आउटर कॉलम में हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी। सी, ये हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 18। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया X Limited obtained loan of rupees 8 lakh from the State Bank of India। पहले XY हम कर रहे हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X Limited, तो X Limited की बुक्स में जो एंट्री होंगी, पहले बैंक लोन लिया है इन्होंने, तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI लोन, लोन फ्रॉम SBI, इस तरीके से लिख सकते हो, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने रुपीस का लिया है, 8 लाख का। ठीक है, ये हमने एंट्री पास की। उसके बाद कह रहे हैं एंड इश्यूड 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 10,000 डिवेंचर्स हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एट द रेट ऑफ 100 ईच है ये। तो ये हो गए, हमने 10 लाख के उनको कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी, 10 लाख के डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी दिए हैं। एंड विल इशू ऑफ द डिवेंचर्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। आपको ये बताना है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमने ये दिया कि आप इनको कैसे शो करोगे। तो देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी बस जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, मतलब कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ आप शो कर दोगे। तो बैलेंस शीट में जो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आपने लोन लिखा पहले, क्योंकि जो हमारा लोन है दैट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो हमने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग को शो किया और उसके 8 लाख का हमने ये शो कर दिया यहाँ पर 8 लाख का। उसके बाद आप नीचे उसमें लिख दोगे कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 9 ऑफ 100, मीन्स टोटल हमारे कितने हुए 10 लाख के, एज द कोलेटरल सिक्योरिटी। बस उस लोन के नीचे इसको मेंशन कर दिया जाएगा कि ये हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी हमने 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स की इसके लिए दी हुई है। अदरवाइज इसके लिए अलग से कोई भी एंट्री आप पास नहीं करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड मेथड में मैंने आपको क्या बताया है कि एक हम एंट्री पास करेंगे, दैट विल बी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, जितने भी परसेंट होगा वो लिख दोगे आप। कितने रुपीस के हैं ये, 10 लाख के हमने ये किए हैं। अब देखो बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे उसे। सेकंड मेथड में व्हेन द जर्नल एंट्री इज पास्ड, तो डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर हमने एक एंट्री पास कर दी 10 लाख की। और उसके बाद बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में पहले आपने अपना बोरोइंग्स को दिखाया कि हमने 8 लाख का लोन लिया हुआ है। और जो उसी के बाद ही जब आप अपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे इस वाले पॉइंट के, तो यहाँ पर पहले आपने लोन दिखाया 8 लाख का, और उसके बाद सिर्फ शो नहीं करना है, 10,000 9% डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, पहले उसका अमाउंट भी लिखा ये 10 लाख के, और वहीं से ही लेस कर दिया आपने डिवेंचर सस्पेंस। मतलब ये जो एंट्री है ये ना लाइबिलिटी और ना ये एंट्री, अभी इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर हम इसी में से लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस, और आउटर कॉलम में आप कुछ नहीं दिखाओगे, सिर्फ ये जो 8 लाख का लोन है ये आपके कहाँ पर चला जाएगा, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो हमने बैंक से लिया है। इस तरीके से शो करना है। यस बेटा, आगे देखिए, अगर कोई भी कंपनी है जिसने की
कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर्स को इशू किया है और वो पेमेंट नहीं कर पाती है, तो एट द टाइम ऑफ नॉन पेमेंट वो उस तरीके से हम कैसे करेंगे, अगर हम लोन को पे नहीं कर पाए तो हमने जो पहले एंट्री की थी डिवेंचर्स जब कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में हमने इशू किए थे, उस समय में हमने एंट्री की थी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, सपोज हमने 2 लाख के डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू किए थे, अब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया और कंपनी अपने जो कंपनी है डिवेंचर्स वो बैंक को अमाउंट पे नहीं कर पाई, तो उस केस में क्या करेंगे कि ये जो हमने डिवेंचर पहले एज द कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए थे उनको हम रिवर्स करके एंट्री को क्या कर देंगे, पहले इस वाली एंट्री को हम फिनिश कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 लाख का। इसका देखिए जो ऊपर हमने एंट्री किया बिल्कुल उसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद सपोज आपका 2 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ था, तो उसके लिए हम लोन को डेबिट करेंगे, लोन अकाउंट डेबिट टू, अब हम जो रियल में डिवेंचर्स इशू करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा टू डिवेंचर्स अकाउंट, लोन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। मींस पहले इस वाली एंट्री को कैंसिल कीजिए और अब लोन के बदले में हम अपने डिवेंचर्स को रियल में इशू कर देंगे जो हमने पहले से ही एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हुए थे। ओके, देखिए इसका क्वेश्चन। Zee Limited issued 10,000 debentures of 100 each as the collateral security. Collateral security में Zee Limited ने 10,000 debentures हैं at the rate of 100, तो टोटल हो गया हमारा ये अमाउंट 10 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं फॉर ए लोन ऑफ रुपीस 8 लाख फ्रॉम द देना बैंक। हमने 8 लाख रुपीस का लोन लिया जिसके बदले 10 लाख रुपीस के हमने डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हुए थे। The company was unable to repay the loan on which interest payable was 2 lakh. अब ये 8 लाख का तो लोन लिया हुआ था और 2 लाख रुपीस का आपका क्या हो गया कि अब तक का इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया है और उसको पे नहीं किया कंपनी के, तो कंपनी की लाइबिलिटीज भी टुवर्ड्स द बैंक कितनी हो गई, 10 लाख रुपीस। देना बैंक ऑन द 31st March 17 exercised the right of vested in by way of debentures being issued as the collateral security. जो डिवेंचर्स इशू किए हुए थे एज द कोलेटरल सिक्योरिटी उन्होंने अपने राइट का यूज किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने उन डिवेंचर्स को जो कि अभी तक कोलेटरल थे उनको रियल में चेंज कर लिया। तो हम एंट्री क्या करेंगे कि पहले जो कोलेटरल के रूप में हमने इशू किए हुए थे डिवेंचर उसकी एंट्री को कैंसिल करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। जो पहले एंट्री पास की हुई थी उसको रिवर्स करेंगे, ये 10 लाख रुपीस की हमने पहले उसको फिनिश कर दिया और अब बैंक का लोन हमारा फिनिश हो गया, बैंक लोन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग जो अब तक का बचा हुआ है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लोन है 8 लाख का लोन और आपका इंटरेस्ट है 2 लाख का और 10% डिवेंचर्स अकाउंट। इनको अब हम रियल में कर लेंगे, इट विल कम 10 लाख रुपीस। ओके बेटा, इस तरीके से आपका ये आएगा। तो ये वाला हो गया हमारा टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर्स एज द कोलेटरल सिक्योरिटी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन, देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, ठीक है। इसका जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअली एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट होता है दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज का मीन्स क्या होता है कि चार्ज का मीन्स हमारा है कंपल्सरी ऑब्लिगेशन।
इट मीन्स कि आपको ये जो इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, वो आपको कंपल्सरीली पे करना ही करना है, चाहे कंपनी को लॉसेस हो चाहे गेन हो। इन द केस ऑफ लॉस ऑल्सो आपको जो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है वो पे करना ही होगा, तो सो इट इज अ चार्ज। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ऐसा नहीं है, जो चीज ऐसी होती है ना कि जिसको हम अगर प्रॉफिट हुआ तो ही पे करेंगे, दैट कॉल्ड एप्रोप्रिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं, बट ये एक चार्ज है। अब अगली हमारी टर्म आती है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की इनकम का जहां से सोर्स होता है ना, वहीं से ही टीडीएस काट लिया जाता है। सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, वो एक कंपनी में कहीं पर भी जॉब करते हैं, जॉब के लिए उन्हें मिलते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ सपोज, ठीक है, और उनका जो टीडीएस कटता है दैट इज 10% पर एनम, 10%। तो जब भी उनको अपनी सैलरी मिलेगी, तो 10, जिस भी कंपनी से उनको सैलरी मिल रही है उनका अमाउंट ड्यू हुआ 10,000 का, उस पर 10% का कंपनी ने ही अपने पास एक टीडीएस काट लिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उस पर्सन की इनकम का सोर्स कहां पर है, कंपनी पर है, तो कंपनी ने 1,000 रुपीज एज द टैक्स उसके काट लिए और 9,000 रुपीज उस पर्सन को हम दे देते हैं। तो ये जो अमाउंट काटा है इट इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जहां से हमें इनकम हो रही है ना वहीं पे उस इनकम के लिए हमने इनकम टैक्स काट लिया। अब ईयर के एंड में जब ये मिस्टर एक्स अपनी रिटर्न भरेंगे, आईटीआर भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, तो उस समय पर कंपनी उसको बताएगी कि आपका 1 मंथ का तो 1,000 और 12 मंथ का हो जाता है 12,000 रुपीज। तो 12,000 का एक टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका हमने इतना टीडीएस काट रखा है, तो जितनी भी इसका इनकम टैक्स होगा उसमें से उसे 12,000 जो कि वो पहले ही टैक्स दे चुका है उसकी हमें मतलब उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब भी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट इज ए इनकम फॉर देम। तो जब भी कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है तो उस इंटरेस्ट पर कंपनी अपने पास टीडीएस, उस इंटरेस्ट पर टीडीएस काट के अपने पास रख लेती है और उसका एक सर्टिफिकेट कि हमने आपके बिहाफ पर इतनी आपकी इनकम पर टैक्स काट लिया है, उसका एक सर्टिफिकेट बाद में डिवेंचर होल्डर को दे दिया जाता है, या डायरेक्टली कई बार उनको हम बैंक वहां पर जमा करा देते हैं। ये जो हमने टीडीएस काटा है ना, इसको हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, कंपनी ही इसको पे कर देती है, जिससे कि उनके रिकॉर्ड्स में आ जाता है डिवेंचर होल्डर्स के कि आप अपने डिवेंचर्स के इंटरेस्ट पर इतना आईटी इनकम टैक्स पे कर चुके हो। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जहां पे आपको इनकम हो रही है उसी सोर्स पर आप क्या कर लेते हो, उस टैक्स को काट लेते हो। ओके, नाउ ओवर फॉर दिस क्लास बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कि उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम किस तरीके से करते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा।